अरे आज तो जाओ भाई। अरे अपने अपने दांत तो दिखा दो, दांत है भी कि नहीं? अपने दांत तो दिखा दो, है कि नहीं? आजकल तो नकली लग रहे हैं भाई बाजार में जाकर। चलिए नकली सही, हमें दिखा दो। हंस खेल पकत कट जागो, न जाने को कित को रब जागो। मैं आपसे इनकी अनुरोध करता हूं भाई, हे संतो हे महात्माओं, आनंद दो और आनंद लो। आनंद दो, तब तक सेवा सफल नहीं हो सकती जब तक आपका दास स्वभाव पिघलेगा नहीं, नम्र नहीं बनोगे। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव न रखोगे, मूर्ति के सन्मुख भगवत भाव नहीं रखोगे, तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं आएगा। दूध में भी भगवान, भोजन में भी भगवान, जल में भी भगवान, थल में भी, नभ में भी, हर जगह ईश्वर। मन सब में ईश्वर, हर जगह ईश्वर। आप प्रातः काल उठते हैं ना, प्रातः काल पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें। इनमें भगवान का आशीर्वाद है, स्वरूप है। आप समझिए, ईश्वर ने इतनी सुंदर गणना की है संसार की, बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है ये दुनिया। अरे बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है ये दुनिया। इतनी सुंदर गणना की है और वो इसका मालिक है, लेकिन हम आप नकली मालिक बन के बैठ गए। भगवान के लिए प्रातः काल 3:30 और 4 के बीच में बिस्तर छोड़, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल उठ के 2-3 गिलास पानी और घूमना फिरना, दिशा मैदान जो भी है, उसके बाद में आप बढ़िया वॉकिंग कीजिए सीताराम से। जलपान की आवश्यकता है, चाय पीजिए। ठाकुर जी के लिए फूल चुनो, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल होना चाहिए। हाँ, ठाकुर जी को ले लाना है, अभी सुंदर जल बनना है। बढ़िया निला धुला के ठाकुर जी को गए, स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी के जल का पात्र लेके आए, तुलसी का दल है और फूल है, और फूल से आपका पात्र सजा हुआ है। ठाकुर जी को तिलक कीजिए, सभी तरह से तिलक करो, तुलसी दल चढ़ाओ, फूल से सजाओ और ठाकुर जी के सामने भोग रखो, आरती सजाओ, आरती सजाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बस आप आगे बढ़ाओ इस बात पर, आनंद आए। घंटे में शंख फूंक दो ठाकुर जी। हाँ, शंख बजा साधु जगह। अरे ये चीज होना चाहिए। 7:30-8 के बीच में तो आपका दलिया जो भी है दलिया दूध आपके अंदर चला जाता, लेकिन 7:30 बजे उठी ना रहे। अब स्वास्थ्य तो गड़बड़ रहना ही रहना है। रात को 11 बजे सोए, 11 बजे भोजन किए और सो गए, वो आपका पूरा भोजन, पाचन भोजन आपकी छाती पे आके सेट हो गया। सोने से पहले कम से कम 1-1.5-2 घंटे का गैप होना चाहिए। आजकल के नए लड़कों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? 11-12 बजे भोजन करते हैं और सो जाते हैं और सुबह देर तक पड़े रहते हैं। आप टाइम की कदर करोगे, जीवन में कभी न थकोगे, न रुकोगे, न झुकोगे और न कभी बूढ़े होगे।
दे रे खाए रे बताऊं रे अरे ये वाणी ठीक नहीं, ये सत्य पुरुष की वाणी नहीं है, ये सत्य पुरुष की वाणी नहीं है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया, कथा में प्रसंग आ गया। पता नहीं कथा आपको अच्छी लग रही है कि बहुत अच्छी कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, बोले जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया उस दिन सेवा करते समय प्रभु अन्न सन्न ले लेंगे, आपका भोजन नहीं लेंगे। समझ में आ रही? तो टाइम, कुछ समय और गलत समय, नॉट अदर डिसीजन। मने आपको किसी भी तरह के कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपने अगर डिसीजन कुछ समय ले लिया कोई, भगवान आपकी गति को जानते हैं। आप इतने अच्छे इंसान होके, लेकिन उसके पश्चात जानकार होते हुए भी आपने ये गलत समय पे गलत काम कर दिया। जीव पाप करता है, कथा में बात आती है। जीव पाप करता है, उन्हें दुख भी होता है। जब जीव से कोई पाप होता है तो जीव को दुख भी होता है, कष्ट भी होता है। अतः शुद्ध होकर सेवा कर। लेकिन उसके पश्चात ये नहीं कि फिर सेवा फिर पाप, फिर सेवा फिर पाप। हाँ, वो नहीं, फिर सेवा वो नहीं। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आपके हमारे मन में मलिनता होगी, पाप का वो अंकुर, पाप की वो कील हमारे शरीर में चुभती रहेगी। जब तक हमारा मन मलिन बना रहेगा और जब तक सच्चे मन से सेवा हो नहीं, ऐसे मन से मलिनता दूर करो। पहले अपने मन को साफ करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होना चाहिए? प्रभु की सेवा में भावना एवं अटलता कैसी होना चाहिए? इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग है। नामदेव प्रसंग। नामदेव महाराज के घर में प्रतिदिन विठल नाथ जी की सेवा पूजा की जाती थी। नामदेव महाराज के घर में हर रोज विठल नाथ की सेवा पूजा की जाती थी। जब तक नामदेव 3 वर्ष के बालक थे तब की ये बात है। कथा में अच्छा लग रहा है कि? अगर कथा में अच्छा लग रहा है तो मैं कथा आगे बढ़ाऊं। नामदेव की अवस्था क्या थी महाराज? 3 वर्ष। उनके पिताजी की एक बार कहीं पर बाहर जाने को माने सेवा पूजा का काम वो नामदेव को सौंप गए थे। एक समय की बात है, नामदेव के पिताजी को किसी कार्य हेतु बाहर जाना था और भगवान की सेवा पूजा अर्चना का काम नामदेव को सौंप गए। नामदेव ने कहा, महाराज, नामदेव ने कहा, बेटा विठलनाथ हमारे घर के स्वामी, बेटा विठलनाथ जी हमारे घर के स्वामी है। भगवान है, पिताजी नहीं। बेटा विठलनाथ भगवान हमारे घर के स्वामी है, उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है।
उनकी सेवा किए बिना भोजन करना पाप है। बोले भोजन करना क्या है महाराज? पाप है। ये सुनकर नामदेव जी ने सेवा करते ही रीति पूछी। ये सुनकर नामदेव जी ने पूजा की नीति पूछी। बोले पिताजी ने कहा, बोले विठल नाथ जी घर की प्रत्येक वस्तु के स्वामी। समझ लो मेरी बात। नामदेव बेटा विठल नाथ जी हमारे घर की हर एक वस्तु के मालिक है, अतः उनके प्रसाद के रूप में वस्तु को ग्रहण करने में दोष नहीं है। पहले भगवान आप इसमें एक चीज और कहते हैं, अपन केवल भगवान के वस्त्रों को ही लेते हैं, घर की हर चीज को भगवान को चढ़ाओ भाव से। अब आप कहीं टीवी लाए तो टीवी कैसे ले जाएंगे? भगवान भाव। जैसे अपन आरती को ऐसे करते हैं ना, ऐसे भगवान को अर्पित करना। ठाकुर जी को अर्पण करना ही महाराज, ठाकुर जी को अर्पण न करना ही पाप है। अगर आपने अपने ठाकुर जी को कोई घर की वस्तु अर्पण नहीं की और पीछे और ठाकुर जी का खूब बना। ठाकुर जी के काजे सड़ो नोट, गंदो नोट, निकालो पी लो, मत बेलो, कितों नहीं चल लो होते। हाँ, या तो पेट्रोल पंप पे या भगवान के मंदिर में। फटका हुआ ले लो। दादी जा रही हो ना, ये पौधना से धरो बालाजी पे। नहीं, आप सभी एक से नहीं है। मैं आपको ले जाऊं नहीं दे रहा, आप तो सब अच्छे हैं, वो दोस्त केवल मेरा है। वो आपने देखी होगी, वो एक मूवी आई थी ना, शोले। बोले तुम्हारा दोस्त करता क्या है? कुछ नहीं, कभी कभार कुछ मिल जाता तो कमा लेता है। कमा लेता है माने परमानेंट नौकरी नहीं है। कहा दादी परमानेंट नौकरी लगी? हाँ हाँ, कभी कभी किसी फड़ पे बैठ जाता है तो जीत जाता है। क्या तुम्हारा दोस्त जुआ? अरे दादी जुआ का खेल, वो तो कुछ उसके दोस्त मित्र मिल जाते हैं, बिठा लेते, वो थोड़ी खेलता। क्या करता है? बस कभी कभार उनके साथ बैठ के पी भी लेता है। दादी वो पीता भी है? अरे नहीं नहीं दादी, वो नहीं पीता, वो उसके दोस्त पिलाता। दादी कहती भैया तेरे दोस्त में कितने बढ़िया गुण है मुझे और बता। तेरे जैसा मित्र हमको नहीं मिला कि तू अपनी दोस्त की सारी तो बुराई बता, लेकिन फिर भी संभाल लेता। महाराज मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ठाकुर जी को अर्पण किए बगैर आपके घर में जो भी वस्तु है वो पाप। वेदांती ब्रह्मा की बात बताते, जीव ब्रह्म है, जीव स्वयं ब्रह्म। वेदांती कहते हैं, मेरी बात को समझिए, जीव ही स्वयं ब्रह्म। अब आज तो बहुत गहरी बात निकल पड़ी महाराज। जीव चाहे ब्रह्म रूप ही हो, किंतु मानव शरीर के कारण आज तो ये प्रभु का दासी है ना। जीव चाहे स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन मानव जीवन लेने के बाद वही जीव भगवान का तो दास है। कारण भगवान हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उतने नहीं है जो भगवान है उतरे। क्यों? बोले आप मानव है, मनुष्य है, परमात्मा उसे न जाने कब अपना कर
ब्रह्म रूप बनाएगा। अब ये तो भगवान के ऊपर है ना, तो आज तो आपकी सारी शंका खत्म हो जाए। आपके जहां कभी लीला होती होगी, कहते कि मैं कालों का काल महाकाल हूं, मैं ही सब बात आती होगी, तो ये समझ लो ये वही प्रभु कहता है, सोई जानो ताय देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें दिया। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत और चल। जिस पर आप बरहस्त कर दे, दया बरसा दे, वो आपके समान हो जाता है। तब तक तो वो दासी है ना, दास भाव से जीवन सुधरता है। स्वामित्व से नहीं। महाराज आप तो समझ में सब बात आ रही हो। मैं अमुक हूं, मैं मेहनत हूं, मैं यहाँ का फलाना हूं, मैं यहाँ का जागीरदार हूं, मैं गांव का सरपंच हूं, पटेल हूं ना, ये सब बेकार है। ये भगवान के लिए पाने के लिए बीच में गति लोटक है, गति। हम केवल प्रभु आपके दास हैं, और दास आपके नहीं, आपके दासों के भी दास। महाराज भागवत में वात्सल्य भाव, मधुर भाव आदि का वर्णन है। भागवत कथा में वात्सल्य भाव है, मधुर भाव है, किंतु वे सभी दास भाव से मिश्रित है। ये सभी दास भाव में मिश्रित हैं। दास भाव के बिना ईश्वर को जीव पर दया नहीं आता। दास भाव के बिना आपको दास बनना पड़ेगा। हाँ, हम जाके हुकूमतदार हैं, ठेकेदार हैं, बुदार हैं, जेदार हैं। हटो भाई, दार तो चक्की में जाके डली जाती है, दार दार अलग, हम तो दार पीस देते। दाल पतीले में पानी में डाल के और गर्म करके उबाल के उससे दाल को खत्म कर देते, पतली हो जाती है। बात तो तब है महाराज, तब पिताजी बोले बेटे प्रातः काल जल्दी जागकर स्नान आदि से पवित्र होने के बाद भगवान की प्रार्थना करना और प्रार्थना करके उन्हें जगाना। जगाते हैं कभी भगवान को? कोई नहीं जगाता। बोल भाई उठो प्रभु, जगाओ, किंतु प्रथम भोग सामग्री तैयार कर लेना चाहिए। वैष्णव के हृदय में प्रेम भाव जगने पर ही ठाकुर जी को भूख लगती है। आपके अंदर भाव, तब भगवान को भूख लगे। भगवान के चरण धीरे धीरे धोना। धीरे धीरे चरण को धो। एक नाथ के पिताजी समझा रहे हैं बेटा भगवान के चरणों को धीरे धीरे धोना, उन्हें कहीं कोई तकलीफ न हो जाए, क्योंकि महाराज यथा देव तथा देव, यथा देव तथा गुण। गुरु स्नान कराकर धीरे धीरे उनके दर्शन करना। बेटा एक नाथ भगवान को स्नान करा के, वो मैंने अपने भाव से पहले ही कह दिया था, भगवान के दर्शन करना, सद्भाव से सेवा करना, फिर उनका श्रृंगार करना और उनसे पूछना कि आज आप कौन से पीतांबर पहनेंगे। और भगवान से पूछना आज आप कौन सा पीतांबर पहनेंगे। बड़ा श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है।
श्रृंगार करता भगवान के साथ हो जाता है। प्रभु ने यदि दिया है तो फिर उन्हीं के लिए खर्च करने में संकोच क्या है? आज वस्त्रों की बात आ गई कि नहीं आ गई? आप बगैर यूनिफॉर्म के क्यों बैठे हैं? बालाजी सरकार ने आपको सुंदर वस्त्र की प्रेरणा दे रखी है। पुजारी जी, हाँ, आप देखिए ना, जब भगवान ने दिया है तो खर्च करने में कैसा संकोच। योगी को जो आनंद समाधि में मिलता है वही आनंद भक्त को ठाकुर जी के श्रृंगार करने में। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, योगी को जो भगवान की भक्ति करने के लिए समाधि में आनंद आता है, वो ठाकुर जी की श्रृंगार करने में भक्त को आनंद प्राप्त होता है। खुली आंखों से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार करने में आंख बंद नहीं करना पड़ता। ठाकुर जी का श्रृंगार करने में आनंद आता है, आंख बंद नहीं करनी पड़ती, आनंद मिलता है। योगी प्राणमय प्रत्याहार आदि करते हैं, फिर भी उनका मन कई बार कुछ उल्टा पुल्टा में चला जाता है। योगी साधना करते करते समय भी संसार में कहीं न कहीं भटक जाते हैं। कन्हैया को बार बार बुलाने पर ही वो भूलेगा। एक नाथ के पिताजी ये बता रहे, आपको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? मुझे आपका भाव ऐसा जान ही नहीं पड़ रहा है, या तो मैं कथा ढंग से नहीं कह पा रहा हूं, या आप सुन नहीं पा रहे। और यदि आपने सुन ली है तो आप सन्नाटे में चले गए। कन्हैया को बार बार बुलाने पर वो बोलेगा। एक नाथ के पिताजी उसको बता रहे, बेटा कन्हैया को बार बार बुलाना, तब बोलेगा। जगत को भूलकर परमात्मा में तन्मय होने से आनंद प्राप्त होता है। जगत को भूलने के बाद, परमात्मा में अपना ध्यान लगाने के बाद आनंद का प्राप्ति होती है। बेटा श्रृंगार के पश्चात दूध और भोग अर्पण करना। एक नाथ के पिताजी कह रहे हैं, बेटा श्रृंगार करने के पश्चात दूध एवं भोग का अर्पण करना। विट्ठल नाथ जी तो बड़े लचीले हैं, शर्माते हैं। विट्ठल नाथ जी कैसे हैं? खाते नहीं है, शर्माते। बार बार विनती करने पर भी वे भोजन करते। बार बार विट्ठल नाथ से विनती करने पर ही भोजन करते हैं। कौन? एक नाथ के पिताजी अपने बेटे, एक नाथ के पिताजी अपने बेटे को समझा रहे हैं। बार बार विनती करने पर भोजन करते हैं। उनसे प्रार्थना करना कि भले ही उन्हें आवश्यकता न हो, फिर भी वे भोग अवश्य ग्रहण करें। और एक चीज और कहना, भले ही उनको भूख नहीं लग रही हो, लेकिन इसके पश्चात वो फिर भी भोजन प्राप्त। जब कई बार इस तरह की प्रार्थना करोगे तभी ठाकुर जी दूध को स्वीकार करेंगे। जब आप पक्के मन से, सच्चे मन से, समर्पित भाव से इस तरह से भाव रखेंगे, तब विट्ठल भगवान बेटा तुम्हारे उस भोग को स्वीकार करेंगे। सेवा भक्ति में प्रेम मुख्य है।
सेवा भक्ति में क्या है? प्रेम मुक्त है। प्रेम। आप यहाँ बालाजी धाम में कैसे आते हैं? प्रेम बंधन। अगर यहाँ के सेवादारों का प्रेम, बालाजी का प्रेम और यहाँ के सभी भक्तों से आपका जोड़ मेल और प्रेम न हो तो आप कदापि छकेंगे। ये तो प्रेम की बात है। उठो, प्रेम बंधन सबसे बड़ा बंधन साहब कह दिया जाता। विठल नाथ को भोजन बेटा ऐसे करना। एक नाथ सेवा भक्ति से प्रेम मुख्य है। सेवा भाव से विनती करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा भाव से करनी चाहिए। सेवा कैसे करें? आप आए तो हैं, लेकिन चले चलते हैं बालाजी पर बैठ जाएंगे, थोड़े यहां भी बैठ जाएंगे, समय पाकर आए नहीं, समर्पित भाव से। आपका हमारा भाव अंगद की तरह होना चाहिए, बिल्कुल खम्मे की तरह अडिग। इससे बढ़िया स्थान, मेरा कहने का मतलब देव स्थान कोई भी हो, मेरा कहने का तात्पर्य है संसार में या हमारे भारत देश में जितने भी देवी स्थान हैं, कोई भी स्थान है, इससे बढ़िया स्थान आपके कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए और कोई हो नहीं सकता। कोई नहीं। सेवा भाव से करनी चाहिए। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार कर दिया। हे नाथ, आपने अजामिल जैसों का भी उद्धार। मैं तुम एक बात बताइए, तुम क्या मेरा नहीं कर दिया? भगवान से ऐसे कहना पड़ेगा। मैं अदम हूं, किंतु अजामिल जितना नहीं। मैं अदम तो हूं, लेकिन अजामिल के बराबर नहीं। अजामिल तो वेश्या के साथ रहता था। ये मेरे बाबा मेरा इसमें दूसरा भाव है, हमें अपना भाव ऐसे नहीं रखना। कौन क्या करता है प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी नजर सदी पे टिकी हुई है। मैं तो यहां दासों कर दासा हूं और छोटे से भी महा छोटा हूं और खोटे से भी महा खोटा हूं। मैं पापी हूं, पाप मेरे रोम रोम में समाये हैं, लेकिन हे स्वामी, आप तो इन पापों के विघ्न हरता है, इनका विनाश करता है। आपके नाम सुन के मैं आपके द्वारे पे आया हूं। आप प्रभु मुझ जैसे पापी को भी अपनी शरण में ले लो स्वामी। जय हो हे मेरे बाबा। भगवान के सामने दया का भाव और विनम्र भाव रखोगे तब कल्याण होगा। मैंने वैसे तो कुछ किया ही नहीं। छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, एक नाथ नाम है। हे प्रभु, मैंने आज तक ऐसा कुछ किया नहीं है, तो क्या मुझ पर आपकी कृपा होगी कि नहीं? हे दीनानाथ दीनबंधु, क्या आपकी मुझ पर कभी कृपा होगी कि नहीं? स्तुति के पश्चात भगवान को वंदन करना। पिताजी कह रहे बेटा, स्तुति के बाद भगवान की क्षण वंदना करना। स्तुति में कोई क्षति रह गई हो तो प्रणाम करके करने से सब कुछ ठीक हो जाता। अगर स्तुति करने में कोई कमी रह गई हो, शब्द की हेरा फेरी हो गई हो, तो साष्टांग दंडवत करने में वो सब क्षमा है। सेवा की समाप्ति में बाल कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करना। सेवा की समाप्ति के पश्चात बाल कृष्ण विठ्ठल भगवान को
साष्टांग प्रणाम करना। नामदेव तो भोले वाले बालक थे। कथा में प्रसंग आ गया। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, नामदेव तो छोटे 3 वर्ष की आयु के छोटे भोले वाले बालक थे। सो उन्होंने पिता की बातों को अक्षर से सब मान लिया। 3 साल की आयु का बच्चा और उनके पिताश्री ने, व्यापारी थे उनके पिता, एक एक बात को मान लिया। उन्हें बालक को यदि ढंग से समझाया जाएगा, नन्हे बालक को यदि ढंग से समझाया जाए तो उसे मूर्ति में भी भगवान दिखाई पड़ेंगे। नन्हे बालक को यदि सही समय पर और सटीक समय पर उसको समझाइश दे दी जाए तो उसे मूर्ति में भी भगवान के दर्शन होंगे। बड़ा होने के बाद समझाने लगोगे तो वो दलील करने लगे, सियाना हो जाए, समझदार हो जाए। समझाओगे तो वो किंतु परंतु करेगा, कई प्रकार की दलीलें करेगा। महाराज, अतः बाल अवस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ करने योग्य होते। बाल अवस्था में भक्ति के संस्कार दृढ़ होते। हमने कहा हमारी आयु उस समय 5-6 वर्ष की होगी या 7 वर्ष की, जब हमको तीनों मूर्तियों के दर्शन होना साक्षात। एक बात और मैं नहीं कह पाया था तुमसे, सो आज उस बात को भी बता देता हूं कि मैं जब सोता था वहां पर तो मैं जैसे खड़ा हो जाता था तो कई बार मेरे पैरों से जो है माने जो नागराज होते हैं ना वो निकल जाते थे। तो ये दया पूर्व जन्म की दया है। इस जन्म में तो अभी हमने खेती करना चालू किया। आपने भी अपनी खेती की यहाँ पर व्यवस्था जोड़ रहे हैं। ये हमारी आपकी पूर्व जन्म की व्यवस्था है। आपका हमारा पूर्व जन्म का बंधन संबंध है। आपने चाहे कहीं भी किसी भी जगह जन्म लिया हो, लेकिन आप हमारे पूर्व जन्म के किसी बड़े साधक के रूप में, संत स्वरूप में आपका हमारा कोई न कोई पूर्व जन्म का संस्कार जुड़ा।